क्या भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? मस्त। ओके सो भाई अगला पड़ा मिशन 111 सीरीज का, जो कि है मैट्रिसेस। ठीक है, तो दादा आज मैट्रिसेस के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपके PYQ CYQ जो भी चीज़ें हो सकती हैं मैट्रिसेस से, सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट करी जाएंगी। तो जनाब बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लो ताकि आज हम मैट्रिसेस की हड्डी तोड़ पाएं, है ना। तो यस, मैं DST स्वागत करता हूं आपका फिनिक्स की इस दुनिया में। फिनिक्स डिजिटल पर आपका स्वागत है जनाब। तो यस, आइए दादा मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करके। ओके सर, ये सीरीज 2026 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं बेटा, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम मिशन 111 है। 111 दिन का हमने एक चैलेंज लिया हुआ है, जहां पर आपको कंटेंट थोड़ा ठीक मिल रहा है, चीज़ें थोड़ी ठीक मिल रही हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। तो ये जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे आइए और चीज़ों को एक बार आप एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भाई अगला पड़ाव हमारा है मैट्रिक्स 6। अब मैट्रिसेस से पहले हमने डिटरमिनेंट करा था। डिटरमिनेंट के बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई थी, क्वेश्चंस को देखा था, चीज़ों को देखा था। तो मुझे लगता है कि आप उसके साथ थोड़ा सा तो फेमिलियर हो चुके हैं, राइट। ओके ठीक है, पेन वैन पहले ही सेलेक्ट कर लो भाई, ताकि थोड़ा टूट पड़े स्पीड में। ओके चलो भाई, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सर नाम बहुत प्यारा है, साउंड गुड है इसका, बूम वाला साउंड है, बूम, स्वाद आता है। तो देखो इसके वेटेज की बात करी जाए तो यार वेटेज तो थोड़ा ठीक है इसका, मतलब समझ रहे हो भाई। डिटरमिनेंट का वेटेज ठीक है, मैट्रिसेस का भी वेटेज ठीक है। मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को जनरली साथ लिया जाता है और जनरली इसको साथ ही बोलते हैं लोग। सो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेटा मिनिमम 2 क्वेश्चन तो अपन कह सकते हैं दोनों चैप्टर से। मतलब ये एक चैप्टर बोलो तो 2 कह सकते हैं, 2 कहोगे तो 1 कह सकते हैं। यानी कुल मिला के भैया मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के आपको 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस को डील करने का। हम ये चेक करेंगे कि यस क्वेश्चंस कौन सी कैटेगरी के आ रहे हैं, किस प्रोफाइल के साथ उस क्वेश्चंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो भाई यहां पर पॉइंट ये है बेटा, सो मैट्रिक्स होता क्या है सर। मैं एक सिंपल सी कहानी बोलूं तो मैट्रिक्स एक सिंपल सी एक सजावट है। जब आप किसी डेटा को, जब आप किसी कहानी को, घर के सामान को, है ना, अपने टाइम टेबल को, अपने दिमाग की टेंशन को एक पेज पर लिख के बढ़िया सा अच्छे तरीके से एक चार्ट की फॉर्म में बना के देते हो ना, वो मैट्रिक्स है। अच्छा, तो सर दिस इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा, सामान, आइडिया, है ना, तुम्हारे कपड़े, जो भी कुछ हो सकते हैं, उनको सजाने का जो तरीका होता है मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर। ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, आपका डेटा भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। समझ रहे हो? अच्छा ठीक है सर, ज़्यादा तो क्यों ही टेंशन लेनी। मेडिकल शॉप में चले जाओ, वहाँ भी आपकी चीज़ें मैट्रिसेस फॉर्म में होती हैं। तो आप एक डेटा को एक क्या ना, एक तमीज़ वाले फॉर्म में लिख रहे होते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। सर क्या है इसका मीनिंग? मैंने कहा भैया देखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सर इसको कई बार अपन रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं, कई बार इसको हम रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं। एरे बोल दो, अरेंजमेंट बोल दो, है ना, एरे भी बोलते हैं और अरेंजमेंट भी कहते हैं, वो तो हम समझ ही गए सर। ये लो साहब, सर इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो भाई यहां पर अगर थोड़ी सी कुछ चीजें देखें बेटा, तो इसका एक जनरलाइज अप्रोच है, जनरलाइज कहानी है। वो सर ये है कि लाइक आप इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। सर ये बॉक्स से लिखा जाता है, यानी इसको अगर डिनोट की बात करें सर, जो भी डेटा सर हमारा है, जैसे तुम घर पे टाइम टेबल बनाते हो बेटा, तो अपन इसको ज़्यादा डेप्थ में ले जाएंगे। टाइम टेबल बनाते हो तो वहाँ लिखते हो ना यार, फिजिक्स कौन से दिन पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कौन से PYQ कब लगाना है। तो एक चार्ट, यानी जो तुम प्लानिंग कहते हो, वो प्लानिंग आपकी मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको डिनोट बेटा कई बार आप बॉक्स से करते हो और कई बार आप इसको ऐसे भी डिनोट करते हो, है ना, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सो भैया यहाँ पर सेम वही कहानी है कि इसको जनरलाइज कैसे करें, सर चीज़ें कैसे होती हैं। मैंने कहा भैया यहाँ पर देखो ऐसे कुछ, पहला एलिमेंट दैट इज 1 1, दूसरा एलिमेंट 1 2, तीसरा एलिमेंट 1 3, राइट, डॉट 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 डॉट, और ये लास्ट एलिमेंट है 1 n। चलो साहब बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर देखेंगे सर 2 1 हो गया, 2 2 हो गया। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, डॉट 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 डॉट, ये 2 n हो गया। सर यहाँ पर नेक्स्ट ये n 1 हो गया सर, ठीक है, ये n m ले लेते हैं सर, इसको m1, और ये m2 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये mn हो गया। सर क्या मतलब है इसका? मैंने कहा यार सिंपल सी कहानी है, जो हमने डिटरमिनेंट के अंदर चीजें देखी थी वैसा ही यहां पर कुछ है बेटा। तो मैट्रिसेस को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, मैं इसको ए कह देता हूं। सर ये A1 A2 क्या सब एंट्रीज हैं।
अच्छा सर इसमें रो कितने हैं बेटा, इसको अपन रो 1 बोलते हैं, दिस इज लाइक रो 1, ये आपका रो 2 है बेटा, ये लो। सर ऐसे ऐसे कितने रो है बेटा, मैंने कहा इसमें ये आपका रो एम है, तो आर कितने रो है इसमें सर, एम रो है, ठीक है। मैंने कहा भैया इसको कॉलम कहते हैं, ये C1 है दादा आपका, ये C2 है, ठीक है सर, ये C3 है, ठीक है भैया, डॉट 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 डॉट, और ये सर CN है, ओके। यानी कि सर कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, मैंने कहा नंबर ऑफ रोज है M, ठीक है सर। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है सर अपने पास N, ठीक है। तो यहां पर सर कुछ चीजें लिख लो भैया, रो कितने हैं सर, रो है हमारे पास M, कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास N, ठीक है सर। अच्छा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं सर, टोटल एलिमेंट्स हैं MN, सिंपल सी कहानी है, हाँ सर, ठीक है। सो इसमें सर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके, अगर बेटा मैं इसकी कहानी की बात करूं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीएनसी से रिलेट करते हैं, तो आपको पीएनसी का ज्ञान होना थोड़ा सा यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, थोड़ा ठीक हो जाता है ना, तो उसका आइडिया मुझे थोड़ा सा होना चाहिए। ओके अगला पड़ाव सर हमारा यहाँ पर आता है, सारी चीज़ें होगी, मैंने कहा यस बेटा इसको अपन डायगोनल बोलते हैं, हाँ इसको सर मेन डायगोनल नहीं, इसको मेन डायगोनल नहीं बोल सकते सर, क्योंकि इस बार ऑर्डर का खेल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। सो यहाँ पर सर व्हाट इज दिस बेटा, इसको सेल एड्रेस कहते हैं, तुम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस, ये सेल का एड्रेस है, राइट, सेल का एड्रेस है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सर जनरली हम कैपिटल ए को ऐसा भी कुछ डिनोट करते हैं कि भैया AIJ, ये लो सर, राइट, और यहाँ पर सर इसका ऑर्डर आप ले लेते हैं MN, यानी कि सर एक और नई चीज़ आपको मिलने को मिली, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर सर, ऑर्डर आ गया अपने पास M क्रॉस N, और ऑर्डर की जो फॉर्म है बेटा, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, RCB, उसके बहुत बड़े फैन होता हूँ, इस बार जिता भी दिया आपने उसको, नहीं हाँ सर सही है। तो सर इसके ऑर्डर की बात करें तो यस RC, इसका ऑर्डर RC आएगा। सो जनरली सर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर आप I को रन करवा सकते हैं, यानी कि सर अपन कह सकते हैं कि फॉर ऑल I की वैल्यू सर आप लाइक 1 से लेकर, है ना, और M तक ले सकते हो, एंड J की वैल्यू सर आप 1 से लेकर N तक ले सकते हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी कहानियां हैं सर इसमें, है ना, डिटरमिनेंट का जो गेम था वैसा ही कुछ है यहाँ पर। अगर सर मैं ऑर्डर को बराबर कर दूं, यानी M और N जिस दिन बराबर हो जाएंगे सर, तो वो फिर मुझे लगता है कि उसका ऑर्डर सेम हो जाएगा, उसको ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, तो इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में यहाँ पर कुछ आती हैं और थोड़ा सा हम उनको हम इंजॉय भी कर सकते हैं, राइट, यस। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं उस पर कुछ क्वेश्चंस तो डील कर ही सकता हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चंस शायद मैं अगर लिखे होंगे मैंने, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं करवाने का एक बार जुगाड़ पानी बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या सीन है, राइट। हाँ जी, जैसे बेटा एक क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं इस आदमी ने क्या बोला है। ये आदमी आपसे कह रहा है कि भैया मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सर ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा बढ़िया इसलिए हो जाता है क्योंकि जब डेटा बढ़ेगा तो दिक्कत आ सकती है। सर एक मैट्रिक्स है, उसके पास टोटल 12 एलिमेंट है। सर सही बात है, यानी कि सर जो बॉक्स है भैया, उस बॉक्स के पास टोटल 12 एलिमेंट हैं। जो भी सर आप बॉक्स ले रहे हो उस बॉक्स में टोटल एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं सर। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है साहब। अब वो कह रहा है इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रो 3 बार लिए और कॉलम 4 बार लिए, यानी कि सर कुल मिला के आप ये जो 12 है ना सर, इस 12 को कितने तरीके से, कितने नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सर जैसे 12 × 1 एक मैट्रिक्स ये बन सकती है सर, 12 रो हो गई, कॉलम एक ही लिया मैंने, यानी कि सर ऐसा हो गया कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ऐसा कुछ बना दिया सर मैंने। हाँ तो भैया एक मैट्रिक्स ये बन सकती है सर, एक मैट्रिक्स ये वाली 1 × 12 बन सकती है। मैंने कहा ये भी सही है भाई। सर एक 3 × 4 बन सकती है, ये भी ठीक है। सर 4 × 3 बन सकती है, ये भी सही है। सर 6 × 2 बन सकती है, 2 × 6 बन सकती है। तो मुझे छोटे छोटे तरीके चीजें देखनी पड़ेगी। तो 3 और 3 6, यानी कि सर टोटल मैट्रिसेस यहां पर बनाई जा सकती हैं 6 टोटल मैट्रिसेस। सर डेटा बड़ा होगा तो सर 12 की जगह 120 होता, फिर क्या करोगे सर, फिर थोड़ा दिक्कत नहीं आ जाएगी? मैंने कहा यार हाँ दिक्कत तो आ सकती है, फिर क्या करें? तो सर अल्टीमेटली पता है क्या पूछ रहा है आपसे। अब थोड़ा सा तुम देखो तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया सा हो गया यार। कैसे? मैंने कहा बेटा 12 के फैक्टर करो प्राइम में। सर 2 की पावर लाइक आपने 2 किया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 की पावर 1, ये लो।
यानी कि सर पता है ये जो आप कर क्या रहे हो, मतलब देखो गौर से देखा जाए बेटा तो ये चीजें सब क्या कर रहे हो आप। जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स भी है, मेरे पास टोटल कितने डिवाइजर हैं। सर यहां पर टोटल डिवाइजर देखो कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे यहां पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूं टोटल डिवाइजर बताओ मुझे, टोटल डिवाइजर तो क्या आ जाएगा बेटा 2 + 1 × 1 + 1। हाँ सर ये तो जानते ही होंगे 3 दूनी 6। तो सर कुल मिला के हम टोटल डिवाइजर ही निकाल रहे हैं क्या। मैंने कहा शायद हाँ सर ये ऐसा हो सकता तो है। तो यस थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा सकते हैं, जब बड़ा डेटा आएगा तो सर उस तरीके की चीज़ों पे हम थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं। ठीक है भैया, चलो साहब नेक्स्ट कहानी। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 AIJ आपको दिया है सर 3x2 की सर मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो क्लियरली सर यहाँ पर एक ही बात करें सर 3 रो है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो 11 12 3 रो हैं सर, 21 22 ये लो 31 और ये 32। सर ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। अब उसने प्रत्येक एंट्री को डिफाइन करके दिया है, AIJ को उसने डिफाइन करके दिया बेटा आपको ये वाला I - 2j/2 I - 2j/2। तो सर ये बहुत आसान सा नहीं हो गया। मैंने कहा हाँ भैया 1 1 डालेंगे सर तो 1 - 2/2 दैट इज माइनस का हाफ पहली एंट्री। 1 2 डालेंगे सर तो 1 - 4/2 यानी -3/2 आ गया सर। ये लो 2 - 1 तो 2 - 1 सर ये 0 हो गया। ठीक है 2 2 सर अपने पास -1 आ गया क्योंकि 2 - 4 -2/2 -1। ठीक है सर 3 1 तो 3 - 2 यानी इधर ये हाफ हो गया। ठीक है 3 2 तो 3 - 4 यानी कि माइनस का हाफ आ गया। सर ये हमारा मैंने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहां पर मेरी मैट्रिक्स थोड़ी सी क्या है ना बन गई जो हमसे चाहता है। तो बहुत छोटे छोटे आइडिया जो चीजें यहां पर आ रही हैं है ना, अगर जल्दी जल्दी चलते हैं भाई चीजों को देखते हुए कि यार और कैसे कैसे आप ट्राई कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को लेकर। सो जनाब ये एक पॉइंट है आपका, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई दिस मोर दे रखा है। तो सर अब हमें आइडिया लग गया। तो यस दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी डूएबल है ना, ये अभी बहुत आसान हो गया, वेरी सिंपल एक्चुअली वी कैन से, और डूएबल भी है ना। अब मुझे लगता है तुम इसकी हड्डी तोड़ दोगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है सर, तो जब नंबर्स ऑफ इस तरीके की चीज़ों पर गेम आएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना भी सकते हैं, डील भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती हैं। ठीक है दादा, तो अब अगला पड़ाव आपका आता है इधर चलो भाई नेक्स्ट कहानी आती है बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप की मैट्रिक्सेस आपकी होती हैं है ना। तो मेरे हिसाब से एक बार अपन स्पीड में इसको देख लेते हैं है ना, स्पीड में अपन इसको देख लेते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपकी एटलीस्ट जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ये कोर्स और मिशन 111 का भी हमें ख्याल रखना है। मैं ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊँगा, लेकिन काम की चीज़ें कोई छूट भी ना जाए इस चीज़ का भी हमें ख्याल तो रखना पड़ेगा यार। मैंने कहा हाँ भैया, तो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। सर नाम से ही समझ में आ रहा मतलब उसमें केवल एक ही रो है। मैंने कहा हाँ भैया, तो केवल एक ही रो है, तो सर देखो एक ही रो है और ऑर्डर सर 1 × n हो गया, तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सर इस तरीके की मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, लाइक ऑफ रो मैट्रिक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगला पड़ाव आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स सर इसमें एक ही कॉलम हो, देख लो आप। तो रो कितने हैं सर, 1 2 ... सर m रो है तो इसका ऑर्डर हो गया अपने पास m1। अरे सर ये तो ठीक है सर, ये तो लाइट चल रहा है मसाला। मैंने कहा हाँ भैया। जीरो और नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का दुनिया का जीरो जो है ना वो नल मैट्रिक्स होता है। जैसे रियल नंबर का 0 0 होता है, ऐसे ही दादा मैट्रिक्स की दुनिया का जो मसाला है ना, कोई परेशान नहीं करेगा भाई, क्या बोल रहा है ये आदमी। ठीक है दादा, ओके। सर जीरो और नल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज
ऑल एंट्रीज आर जीरो, राइट। तो उसको अपन नल मैट्रिक्स कहते हैं। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर कितना भी ले लो, कैसे भी इसको देख लो, उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ठीक बात है यार, इसमें क्यों समय खराब करना, बच्चे तो हमारे होशियार हो ही गए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, सर नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर लाइक आपके रो जो है ना वो कम हो, कॉलम ज़्यादा हो। बट इन सब बातों का कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पर, है ना, ठीक है। नोट एवरी रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, फला, ठीक है, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मेरे लिए सबसे मीनिंगफुल यदि यहां कुछ है तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अपन ऑर्डर एन बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इफ नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट का जन्म होता है, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट का जन्म होता है, यस। तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया जहां पर रो और कॉलम सेम हो, जैसे आप ऑर्डर 2 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स। तो मैं थोड़ा और लिख के बता देता हूं, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है बेटा कि आप 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हो, आप 3x3 की मैट्रिक्स ले रहे हो, आप 4x4 की मैट्रिक्स ले रहे हो, है ना, डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है सर। लॉजिक तो समझ में आई गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा देखो, अब जितने भी रिजल्ट हम पढ़ेंगे, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए भैया। जैसा ये आदमी हमसे कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भैया, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स है क्या सर? डायगोनल मैट्रिक्स वो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मैं बहुत छोटी सी कहानी समझनी है। देखो aij का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जब आई और जे बराबर नहीं होंगे, है ना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की आप बात करते हो बेटा, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती कैसी है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स तो जनरली ऐसे ही बनती है, हम ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पर वो जो अपन पिक्चर में देखते थे वैसा ही कुछ है यहाँ पर, लाइक A11 A12 डॉट 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 A1n, ठीक है सर। यहाँ पर ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, डॉट 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 सर, ये 2n हो गया, ठीक है भैया। यहाँ पर ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, और ये nn हो गया। समझ रहे हो? ये सारी चीजें, यानी जो डायगोनल वर्ड है बेटा, वो डायगोनल वर्ड तभी एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है सर। तो यहां पर अगर देखें भैया कहानी को, तो सर ये हमारा डायगोनल हो गया, इसको कई बार मेन डायगोनल कहते हैं। तो मैंने कहा यस, दिस इज व्हाट मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, राइट बेटा? हाँ जी सर। मेन डायगोनल में आप देखें तो 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। मेन डायगोनल में कह सकता हूं सर aij, जहां पर i इक्वल टू जे के बराबर है, दिस इज व्हाट मेन डायगोनल। हाँ सर कह तो सकते ही है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है बस। यहां पर भी उसने बेटा कुछ ऐसे ही बोला हुआ है, वो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? वो सारी डायगोनल मैट्रिक्स, वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं जहां पर डायगोनल को छोड़कर, मतलब अब डायगोनल को छोड़कर, इसको छोड़कर सब जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, डायगोनल को छोड़कर सब जीरो। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ये लो, डायगोनल को सर छोड़कर सब जीरो, यहां भी जीरो ले लेते हैं अपन एक, यहां भी जीरो ले लेते हैं, यहां भी जीरो ले लेते हैं एक, है ना, बहुत सारे जीरो 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 ऐसे कुछ आ गए, राइट? अच्छा सर, कहने का मतलब सिंपल सी कहानी वापस समझना, डायगोनल को छोड़कर सब जीरो। फिर सुनना, डायगोनल को छोड़कर सब जीरो। तो सर डायगोनल में क्या होगा? कुछ भी हो, वी डोंट केयर। यानी कि सर अगर कोई इंसान हमसे बोले बड़ी चालाकी से कि भैया 0 0 0 और 0, बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है? सर है। मैंने कहा क्यों? सर मुझे डायगोनल को तो देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको छोड़कर क्या सारे एलिमेंट जीरो हैं? हाँ सर बिल्कुल, तो दिस इज लाइक अ डायगोनल। अच्छा बेटा, इसको डिनोट करते हैं अपन। सर ये डायगोनल है क्या? यहां पर 1 ले लिया, यहां 0 ले लिया, यहां 0 ले लिया और यहां 2 ले लिया। मैंने कहा ये भी डायगोनल है, और इसको लिखने का तरीका है बेटा, अपन ऐसे लिखते हैं, डायगोनल 1, 2। दिस इज व्हाट द न्यू नोटेशन। ओके ओके, ठीक है सर। तो सिमिलरली यहां पर ऐसे ही लिखा हुआ है, डायगोनल में सारी एंट्री आपने ले ली है इधर। ओके, सो अगला पढ़ाओ, ट्रेस। सर ट्रेस क्या होता है? द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट डायगोनल में दे रखे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, देयर सम इज कॉल्ड ट्रेस। तो सर ट्रेस क्या है? मैंने कहा भैया ट्रेस ऑफ ए विच इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट।
सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये लो खत्म। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ट्रेस ऑफ ए क्या होगा सर? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप, सही है मसाला सही है ना? हाँ जी, तो ये आपका ट्रेस हो गया। तो फटाफट चीज़ों को देखते जाओ ताकि थोड़ा सा इन पर हम काम कर पाएँ। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो कह रहा है भाई अल्फा बीटा गामा आपके रियल नंबर हैं और कैपिटल ए कैपिटल बी दिया है, वहाँ पर ट्रेस ए और ट्रेस बी बराबर है, तो इसकी वैल्यू बताओ। सर सिंपल सी कहानी है, इसका ट्रेस तो ये वाला होगा। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर इसका ट्रेस तो ये वाला होगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर। ये होगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, है ना, प्लस का गामा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, सर इसका ट्रेस ये वाला होगा। ये भी ठीक है। तो सर यहाँ पर ये आ गया 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस का 2 गामा माइनस का 3, यानी कि सर देखते ही देखते अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 2 गामा, है ना सर। 3 को भी इधर ले जाओ तो ये +1 इधर, +1 इधर, +1 इधर। बहुत बढ़िया सर, कितना बढ़िया मसाला सेट होके आ गया। मैंने कहा कौन सा भाई? तो सर ये अल्फा -1 का होल स्क्वायर हो गया, ये बीटा -1 का होल स्क्वायर हो गया, ये गामा -1 का होल स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू 0। यानी कि सर हो क्या रहा है? यानी कि सर कोई भी 3 चीज़ों के स्क्वायर का सम 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। सर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा और इसको 0 होना पड़ेगा। यानी सर कुल मिला के अल्फा की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, बीटा की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा और गामा की वैल्यू को भी 1 होना पड़ेगा। ये आदमी हमसे कह रहा है 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा, यानी कि सर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो फाइनल आंसर सर हमारा 3 आ गया। तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। लॉजिकली भी कर सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग उसने लगाया है, बस ये बच्चा थोड़ा सोच लेगा कई बार, और कई बार बेचारा इतना परेशान हो जाएगा वो इसको सोच नहीं पाएगा, राइट। तो वो एक गेम हो सकता है बेटा, ना वो एक गेम हो सकता है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लेना पड़ेगा। सर अगला पड़ाव थोड़ा देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। सर जितना भी आप हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उनको एक बार अपन इंजॉय कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट और अगला पड़ाव आता है सर हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स सर, इससे स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है। यानी कि सर स्केलर में आदमी कह रहा है कि सर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, फिनिश, और रेस्ट 0। सिंपल सी वैसे मान लो। तो स्केलर क्या है सर? इन स्क्वायर मैट्रिक्स all diagonal element are same and rest 0। खत्म। ओके, बस इतना ही है सर। हाँ सर, डायगोनल तो सेम होने चाहिए, बाकी के 0। मैथ्स की भाषा में उसको अपन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैथ्स की भाषा में ऐसे लिखेंगे कि भैया ऐसा है, aij ऑल 0 व्हेन i j के बराबर नहीं है, और जब i j के बराबर है तो उसको k ले लो। वैसे डिफाइन करेंगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो कुल मिला के सर इसके एग्जाम्पल की कुछ बात करें। मैंने कहा यार इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आ सकते हैं, आने को थोड़ा फंसा सकता है, बट ठीक है, आसानी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर क्या ये, जैसे मैं इसको 2 0 और 0 2 2/2 की, सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मैंने कहा डायगोनल तो भूल जाओ, लेकिन स्केलर तो है 100%। डायगोनल भी है, स्केलर भी है। ठीक है सर। मैंने कहा बेटा आपसे 3 0 और 0 ये 9, ये सर ये स्केलर नहीं है, नॉट स्केलर। मैंने कहा क्यों? स्केलर के लिए सर डायगोनल एलिमेंट ना सेम होने चाहिए। डायगोनल है? मैंने कहा यस, डायगोनल तो है, डायगोनल तो है सर। अच्छा सर 3/3 के लिए भी, तो सर दिस इज व्हाट द स्केलर। ओके। लास्ट एंड अगला पड़ा आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है, ये मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है। जैसे रियल नंबर का 1 होता है ना 1, वैसे ही मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है। सर ये क्या होता है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। बस खत्म। यानी कि सर जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उन सबको 1 होना पड़ेगा, राइट। ठीक है सर, ओके, उनको 1 होना पड़ेगा। यानी कि सर ये केवल ऐसा ही चलेगा बस, लाइक इसको 1 0 0 1 ऐसा ही कह सकते हैं। और इसको आगे चल के कई बार बेटा हम I2 भी बोलते हैं, राइट। सर आपने 3/3 के लिए 1 0 0
010, ठीक है, और ये 001, इसको भाई अपन I3 कहते हैं। चलो ये भी बहुत बढ़िया है ना, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं सर जो हमें यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलता है। तो दिस इज व्हाट द यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑल टाइप आई थिंक शुड कवर, ओके। अब पिक्चर में एक और एंट्री होती है बेटा हमारी अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर सर ये बात क्यों करवाई जा रही हैं सारी चीज़ें, पता नहीं यार, पूछ सकता है वो पीएनसी का जब क्वेश्चन बनाएगा तुमसे, या पीएनसी जैसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखेगा, तो वहाँ पर वो थोड़ा तुम्हारे साथ बहस कर सकता है ना, वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कुछ ऐसे देख सकता है कि यस भाई हम पे थोड़ा काम करना जरूरी हो गया अब। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट वेरी सिंपल। अपर ट्रायंगुलर क्या है बेटा कि आपकी दुनिया की वो सारी मैट्रिक्स, आपकी दुनिया की वो सारी मैट्रिक्स कि सर ये हो गया डायगोनल। डायगोनल क्या है क्या नहीं है वी डोंट केयर सर, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए सर, ऊपर भी 0 हो सर, उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मस्ट है, ये मस्ट है। ये लो साहब खत्म। इसको लिखने का तरीका सर, सर यहाँ डायगोनल पर सारी एंट्रीज कैसी होती हैं, I=J वाली 1 1 11 12 21 सॉरी 11 22 33 44 ऐसे होती हैं। मैंने कहा भैया तो सर ऊपर यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वहाँ पर I जो है कैसा होता है सर, I की वैल्यू जो है ना वो छोटी होती है। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे 1 3 तो देखो I छोटा है J से, ठीक है। तो सर इसको लिखने का तरीका तो यही हो गया ना कि सर लाइक आपने कोई भी एक AIJ लिया है ना, n ऑर्डर का, और आप उसको सर ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि भैया AIJ को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि दादा ये देखो ऑल एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0 लेने जब I बड़ा है J से, बस खत्म, बस यही याद रखना है आपको। बाकी का सर जब I J के बराबर होगा और I J से छोटा होगा, सर यहाँ कुछ भी आ सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मस्ट है, ये मस्ट है। तो दिस इज व्हाट द अपर ट्रायंगुलर। सर ट्रायंगुलर क्यों बोला गया, क्योंकि ट्रायंगल जैसा बन रहा है बेटा उसमें ना, ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है। देखो गौर से, ये डायगोनल एलिमेंट, सर डायगोनल एलिमेंट में 0 होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डायगोनल के नीचे सारे 0 होने चाहिए। तो देखो ये बढ़िया सा ट्रायंगल बन गया, देखो दिस इज व्हाट द ट्रायंगल, इसलिए बेटा इसको अपर ट्रायंगुलर नाम दिया गया है कि भैया वो अपर है, मतलब लाइक डायगोनल के ऊपर बन रहा है ट्रायंगल। तो दिस इज व्हाट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। हाँ जी, सेम कहानी सर यहाँ पर ये डायगोनल हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर ये कहानी थोड़ी समझ में आ रही है। लोअर सर सिमिलरली आपका लोअर वाला मसाला है, तो लोअर मतलब सर सेम वही गेम है कि आपने जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर ली है ये आपका डायगोनल है सर, डायगोनल के ऊपर 0 होना चाहिए, ये मस्ट है, ये मस्ट है। और बाकी का यहाँ कुछ भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता सर इस बात से, है ना। देखो आप, तो सर ये आपका डायगोनल है 3x3 के लिए। सर यहाँ नीचे बन रहा है ट्रायंगल, देखो आप, राइट, यहाँ नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है सर। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है, ओके। तो मुझे लगता है सारे टाइप हम कवर कर चुके हैं, ऑल टाइप हमारे पिक्चर में आ चुके हैं, और चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर ठीक हो चुकी हैं। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर होगी, है ना। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो रखूँगा ठीक ठाक से, बढ़िया वाले, ओके। चलो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ अगर मसाला इन्होंने दिया हो तो। क्वेश्चन, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ साइफर ट्राइंगल, ए भाई साइफर क्या होता है रे, यानी बेटा यहां पर एक क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ पता है, यहां थोड़े से कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे बेटा मैं तुमसे अगर बोलूं कि आपके पास कोई एक, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लो आप, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट है मसाला वैसे तो। हाँ, अल्टीमेटली वो आपसे ऐसे कहना चाह रहा है बेटा कि लाइक जो भी ट्रायंगल, देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज एंड अपर और लोअर ट्रायंगल ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर n, यानी कुल मिला के बेटा ये आदमी कुछ आपसे ऐसा कहना चाह रहा है। इसको अगर ढंग से आप थोड़ा सा महसूस करके बोलेंगे तो एक लाइन यहाँ पर ठीक ठाक सी ये वाली आएगी कि आपके सामने आपने कोई भी एक ट्रायंगल मैट्रिक्स लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स लिया सर, है ना, ऑर्डर n का सर, ठीक है, ऑर्डर n का। सर एक काम कर लेते हैं, ये लो यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ऑर्डर n है सर। मैंने कहा ठीक है भैया ऑर्डर n है, n/n, ओके, समझ तो लेते ही हैं सर। कुल मिला के अब क्या हो सकता है यहाँ पर,
मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर लो, तो अपर ट्रायंगुलर रहेंगे बेटा तो यहाँ पर सारे जीरो, देख लो आप, यहाँ कुछ भी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता सर। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा कि मिनिमम, मुझे मिनिमम जीरो बताओ, कम से कम जीरो कितने लेने पड़ेंगे फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिनिमम कितने लेने पड़ेंगे। अब सर ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी हमें, मिनिमम कितने लेने पड़ेंगे क्या मतलब सर, देखो इस रो में सर टोटल कितने एलिमेंट हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हो सर आप, थोड़ी देर के लिए समझना बेटा। जैसे आपने कोई भी एक एग्जांपल लिया, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट आपने कैपिटल ए लिया बेटा इस तरीके से कुछ, अपर ट्रायंगल ले लो आप, तो भैया आपने लिया 7, 9 और 5, ठीक है, यहाँ पर 0, 11 और 3, ठीक है, 0, 0 और 9, ये लो, दिस इज व्हाट द अपर ट्रायंगुलर। सर मिनिमम 0 3 लिए जा सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है सर एग्जैक्टली? इसका मीनिंग सर ये है कि अगर पहले रो में देखें तो पहले रो में नंबर ऑफ जीरो 0 है। मैं यहां पर जो लिख रहा हूं बेटा नंबर ऑफ जीरो लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस। गौर से समझना बेटा, पहले रो में कितने जीरो आ रहे हैं सर, मैक्सिमम तो सारे जीरो ले लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन मिनिमम कम से कम तो बता ही दो कि सर कम से कम इतने जीरो तो लेने ही पड़ेंगे आपको। मैंने कहा ठीक है भैया। सर सेकंड रो में यहां पर जो जीरो आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, देख लो आप, ठीक है सर। सर थर्ड रो में जो जीरो आ रहे हैं सर वो 2 आ रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना था सर, इसका ऑर्डर 3/3 था। तो नंबर ऑफ जीरो सर, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं बेटा सर, 0 आ रहा है +1 +2, 3/3 के लिए, यानी 3/3 के लिए सर ऐसे हम ऐड कर रहे हैं चीज़ों को। अब बेटा n/n के लिए कैसे ऐड करोगे, तो सर 0 आएगा फॉर 1, फिर आएगा सर 1, फिर 2 ... सर अब जब ऑर्डर 3 है तो 2 तक जा रहे हैं, जब ऑर्डर n है तो n-1 तक जाएंगे। हाँ भैया सही बात है। और 1 से लेके n-1 तक का सम क्या होता है, n(n-1/2)। ये लो, यही इस आदमी ने आपसे बोलने की कोशिश करी थी, ठीक है, ये आदमी आपसे यही सारी चीज़ें बोलना चाह रहा है। ओ ऐसा है, मैंने कहा हाँ यार, समझ में आई कहानी भाई यहाँ तक, बोलो फटाफट। हाँ सर थोड़ी सी बात तो बन गई एक्चुअली देखा जाए तो। अब यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि एक साइफर ट्रायंगल है, साइफर मतलब बेटा वही है ना, साइफर मतलब वही, मिनिमम साइफर लगता है, साइफर वर्ड भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बट ये हाँ मिनिमम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है और उसका ऑर्डर n है, और उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हैं वो कितने हैं, 50-50 हैं। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है सर, कुल मिला के अब तो फॉर्मूला मिल ही गया मुझे। मैंने कहा हाँ यार सर, जब ऑर्डर n है सर, जब ऑर्डर n है, ऑर्डर n है सर अपर ट्रायंगुलर में या लोअर ट्रायंगुलर में, जो भी आप लोगे सर, इधर यहाँ पर सारे जीरो, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, अभी पीछे हमने देखा यहाँ पर सर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए सर, वो आए थे n(n-1/2)। अच्छा बेटा वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपको कितने दे रखे हैं, 50-50 दे रखे हैं, 50-50 दे रखे हैं सर, ये लो। तो भैया n(n-1) विच इज इक्वल टू आ गया बेटा 0। हाँ यार 100 और ये भी 100, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, नहीं इतना नहीं होगा यार, 5,000 का 10,000 होगा जो भी है ना। तो इसको अपन फैक्टर कर लेते हैं सर, यहाँ पर 2 इंटू मैंने 5 अलग कर लिया, तो यहाँ पर बचेगा सर 5 से कम 5, ये 0, ये 5 और ये 0, ठीक है सर। तो सर n इंटू n-1, ये क्या है सर, n नेचुरल नंबर, तो इस पूरे फैक्टर को कोई भी 2 नेचुरल नंबर के उसमें तोड़ना है मुझे, राइट। तो सर ये आ गया 10, ठीक है, इंटू सर यहाँ पर भी 10 अलग हो सकता है, तो सर ये 10 आ गया और इंटू 101 आ गया, ये भी ठीक है सर। यानी भैया n इंटू n-1 विच इज इक्वल टू सर, अपने पास जो आया वो आया 101 इंटू 100, ठीक है। तो सर मैंने पूरे नंबर को क्या किया, पूरे नंबर को सर एक्चुअली 2 कॉन्जुगेटिव नंबर में तोड़ दिया। तो सर यहाँ पर क्लियरली मैं कह सकता हूँ, सर क्वाड्रेटिक बना लो, पागल हो क्या, क्वाड्रेटिक क्यों बनाएंगे, यहाँ पर क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू 101 आएगी। क्या ये बात सही है?
हाँ सही बात है साहब, अरे साहब बिल्कुल सही बात है, उसमें क्या है सर, बिल्कुल हमें दिख रहा है ये चीज़। तो भैया n की वैल्यू यहाँ पर 101 होनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि यस हमारा जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स रहा होगा उसका ऑर्डर 101 होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अगला पड़ा आता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या कर रहा है, और वैसे भी सर डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है, डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है, और मैट्रिक्स एक फोटो है, मैट्रिक्स तो एक तस्वीर है सर। मैंने कहा यार तो फोटो और तस्वीर को कैसे मैच करोगे, नहीं मैंने कहा फोटो और वैल्यू को कैसे मैच करोगे, तो कर लेंगे यार, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आपको यहाँ पर 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाई दिस, ठीक है, मोड ऑफ ए से या डेट ऑफ ए से लिखते हैं, और वो कि हम पीछे डील कर चुके हैं। ठीक है सर, तो ऐसी चीज़ें हमें वो दे सकता है सर आगे। ओके ओके, अब सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज के नाम पर सर डिटर्मिनेंट ए एग्जिस्ट, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कुछ आ रही है, वो तभी आएगी, यानी कि सर डिटर्मिनेंट पिक्चर में तभी आएगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये बात तो थोड़ा सा हम देख भी सकते हैं। ठीक है भैया, अगला पड़ाव आता है सर हमारा, ये 2-3 चीज़ें ना ये थोड़ी सी मीनिंगफुल ज़्यादा हैं, मैं अब इनका प्रूफ स्वरूप आपको नहीं बताऊंगा, पर ठीक है आप समझ जाओगे। यहाँ पर सर अगला पड़ाव आता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई दिया हो, यानी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो, देखो तो सर उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, काइंड ऑफ मोड जैसी प्रॉपर्टी। सर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, बात हम बहुत पहले से जानते हैं, ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं। वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, सर कोई भी हमें स्केलर दिया है के ए, तो अगर के को बाहर निकालेंगे तो सर वो कुछ इस तरीके से आएगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑन। सर ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा यार घबराओ मत, बहुत आसान है वैसे बेटा ये, तुम खुद बोलोगे कि सर क्या है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। यानी कि सर किसी नंबर में अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, एक मैट्रिक्स दिया है इस तरीके से 2 3 4 6, ये लो ये 2 3 4 7, ठीक है, आपने सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा 2a से, तो सर 2a मतलब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई थोड़ा अलग होता था और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई थोड़ा अलग होता है। सर मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में जाके मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 आपने करा तो 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, है ना, या फिर आप 12 कर लो तो 12 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। तो सर ये 12 इंटू 2 हो गया, ये 12 इंटू 3 हो गया, मैंने कहा ठीक है, और ये 12 इंटू 4 हो गया, ये भी ठीक है सर, ये 12 इंटू 7 हो गया, ये भी ठीक है सर, ये लो। लेकिन सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अलग हो, सॉरी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई अलग होता था, वहां पर तो रो में या कॉलम में एंटर होता था जाके। मैंने कहा यार तो भैया यहां पर जब तुम 12a करोगे बेटा, 12a करोगे, अब आपने इसको डिटर्मिनेंट बना दिया, डिटर्मिनेंट बना दिया मतलब देखो गौर से, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 7। सर हाँ, तो सर पहले रो कॉलम से 12 कॉमन, दूसरे कॉलम से भी 12 कॉमन, तो देखते ही देखते 12 का स्क्वायर और बाहर बच गया सर 2 3 4 7, ये लो वही तो उसने लिखा है, देखो k की पावर n। अच्छा तो ये यहाँ से आया है, मैंने कहा तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत तगड़ी हो सकती है, इस बात को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो यस सर, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी का डिटर्मिनेंट और बी ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी अगर ऑर्डर सेम है तो, ठीक है सर। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अच्छा ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या है सर, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने कहा इसको वेट कर लो बता दूंगा तुम्हें ना, इसको वेट कर लो थोड़ा सा बता दिया जाएगा आपको, वेट कर लो। सर अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है। सर ये भी थोड़ा बढ़िया ही है, ये भी थोड़ा ठीक है सर, ये भी थोड़ा ठीक है। अच्छा सर, किसी मैट्रिक्स की पावर आपको ए की पावर 50 दिया है और आपको कंप्लीट डिटर्मिनेंट लेना है, तो एन और डिटर्मिनेंट आपस में रीसफल हो जाते हैं, ये लो साहब। सर वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है यार, है ना, सेकंड वाले से ही आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी चीज़ें हो जाएंगी ना, इसलिए अपन थोड़ा सा क्या है ना स्पीड में चल रहे हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अभी आदमी आपसे कह रहा है कि ए आपको एक मैट्रिक्स दिया है और सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मज़ा आ गया। वो कह रहा है ए स्क्वायर,
सर ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी। तो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है सर? ए स्क्वायर को तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, यानी कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 5 आएगी और या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सर -5 आएगी। उसमें क्या है? मैंने कहा ठीक है भैया। और जो तस्वीर सर उसने हमें दी है वो तो और मज़ेदार है सर। यहाँ पर तो सारे ही जीरो हैं डायगोनल, तो इनका मल्टीप्लाई आ गया 25 अल्फ़ा। तो सर यहाँ पर आ गया 25 अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 5, या फिर सर ऐसा हो सकता है कि 25 अल्फ़ा विच इज इक्वल टू -5। ये लो भैया, तो अल्फ़ा की वैल्यू सर यहाँ से 1/5 आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू सर -1/5 आ गई। तो सर अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ रही है, लेकिन नहीं, उसने मॉड अल्फ़ा पूछा है। तो सर मॉड अल्फ़ा तो एक ही आएगा, मॉड अल्फ़ा आ जाएगा 1/5। ये लो सर, ये तो थोड़ा लाइट क्वेश्चन निकला। मैंने कहा हाँ भैया, थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा ठीक ठाक सही निकला और इसको अपन ने डील कर लिया यहाँ तक। ओके चलो भाई, थोड़ा और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट आपको बेटा एक मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है और 3x3 की मैट्रिक्सेज हैं, सच दैट इन्होंने चीज़ों को डिफाइन करके आपको दिया है और मेंस का क्वेश्चन है। सो देखते हैं एक बार कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इन बच्चों को परेशान कर रही हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन बच्चों को थोड़ा परेशान करने की मोड़ पे ले जा रही हैं, है ना। हाँ जी, तो उन ताकतों से हमें थोड़ा टकराना तो पड़ेगा ही ना यार। हाँ जी, सो यहाँ पर जो गेम आता है सर, ओके, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। सर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा क्वेश्चन का मसाला। सो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब तो यही है ना सर, लाइक 11, 12, 13, 21, 22, 23, है ना, 31, 32 और 33। ये लो। लेकिन सर इसने जो डिटर्मिनेंट बी हमें दी है वो भी कुछ बढ़िया ही दी है, डिटर्मिनेंट बी भी दी है सर। तो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू उसने सर हमें 81 दी है। मैंने कहा ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 81 विच इज इक्वल टू B11, B12, B13, राइट, B21, 22, 23, ठीक है, 31, 32 और 33। ये लो, ये डिटर्मिनेंट आ गई। चलो साहब, अब सर उसने ना बी को डिफाइन करके दिया है, बी को सर उसने डिफाइन किया है इस वाली कहानी से। तो ठीक है सर, डिफाइन कर रहा है तो हम भी डिफाइन कर देंगे, उसमें क्या है। तो भैया यहाँ पर देखते ही देखते ये 81 हो गया और ये वाला आइटम सर सर 1 डालेंगे वैल्यू तो लैम्डा की पावर 0, यानी कि सर ये 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 डालेंगे सर तो ये लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा A12 आ जाएगा, ठीक है सर। 1 डालेंगे सर तो दोनों का सम 4, ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा सर, लैम्डा स्क्वायर B13 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर अपन 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो सर वापस अपने पास ये हाँ 2 तो 2 से 2 कट गया तो लैम्डा सर ये लैम्डा 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर 22 आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा क्यूब 23 आ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी सर 31 के लिए 2 सर लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट होगा तो लैम्डा स्क्वायर 31 आ जाएगा, लैम्डा क्यूब 32 आ जाएगा और लैम्डा 4 33 आ जाएगा। चलो सर, लैम्डा उसने 3 दिया है, जो भी कुछ है सो चेक करते हैं सर। अब क्या है कहानी यहाँ पर, क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। सर इस वाले रो से लैम्डा कॉमन, इस वाले रो से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, ठीक है। मैंने कहा हाँ भैया, तो 81 तो बाहर आ गया लैम्डा की पावर 3। सर ये बच गया अपने पास A11, 21, 31, है ना। यहाँ पर सर लैम्डा बचेगा दैट इज़, और ये लैम्डा A12 हो गया, यहाँ पर लैम्डा A22 हो गया, यहाँ पर लैम्डा A32 हो गया, ठीक है सर। यहाँ से सर लैम्डा स्क्वायर हो गया तो लैम्डा स्क्वायर A13 हो गया,
लैम्डा स्क्वायर 823 हो गया और लैम्डा स्क्वायर 833 हो गया। सर इसमें से वापस लैम्डा कॉमन प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट की से यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो सर देखते ही देखते 81 विच इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 3 और आ गया तो लैम्डा की पावर 6, और यहाँ पर जो बचेगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बचेगा। ठीक है सर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई सर 81 अपॉन लैम्डा की पावर 6। लैम्डा की वैल्यू 3 दी है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू सर 3 की पावर 991, 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर 6। 3 दिया है तो सर 1/3 का स्क्वायर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सर 1/9 आनी चाहिए। ठीक है भाई, 1/9 आनी चाहिए। तो ठीक है सर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे ना होता या इसको अपन ना कर पाते, तो सर कम से कम उस वाले मोड में तो हम हैं कि क्वेश्चंस को तो डील कर ही सकते हैं चीज़ों के साथ। ओके, अगला पड़ाव आता है बेटा आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। थोड़ा स्पीड में खींचते हैं चीज़ों को, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी डिटरमिनेंट 0। अच्छा, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये काम तभी करेंगे जब आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सर ये बात तो बहुत अच्छी समझ में आ रही, मैंने कहा हमें समझनी भी पड़ेगी थोड़ी सी बेटा। यस, तो सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी डिटरमिनेंट 0, ये लो, जिसकी डिटरमिनेंट 0 इज सिंगुलर और जिसकी डिटरमिनेंट नॉन 0 वो नॉन सिंगुलर। सर ये तो और आसान हो गया। मैंने कहा हाँ भैया आसान तो हुआ थोड़ा सा, है ना, आसान तो हो गया। ओके ओके ओके, चलो भाई। तो कह रहा है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर मतलब सर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो सर कुल मिला के मैट्रिक्स में कुछ है नहीं देखा जाए तो। ये आदमी हमसे मैट्रिक्स के नाम पर फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व करवा रहा है, और वही लॉजिक है सर, वही गेम है। अरे दादा सही कह रहे हो आप यार। हाँ, तो भैया कुल मिला के लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सर 8 - 6 और ये 2 हो गया, ये -6 हो गया, ये 7 हो गया, ये -4 हो गया, ये 2 हो गया, -4 हो गया और लैम्डा हो गया। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। यानी कि सर वापस हमसे अब वो सारस रूल, प्रॉपर्टीज जो आपको आती हैं वो सब यहाँ पर लगाओ। तो देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसलिए 7 बोले जाते हैं क्योंकि आपको अब ये भी क्लिक हो गया कि यार ये आदमी कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा सा खेल रहा है। यानी मैट्रिक्स के नाम पर ये भरपूर डिटरमिनेंट हमसे पूछना चाह रहा है, और सर इसको हम निकाल के वो चीज़ें देंगे कैसे भी करके। तो यस, यहाँ से सर अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही होगी, इसको देख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बट का ही फर्क पड़ेगा इससे रे। ए भैया, ए भाई, चल इसको नॉर्मल तरीके से करें क्या? नॉर्मल से भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या? मैं सोच रहा हूँ 2 - 4 लैम्डा, 2 - 4 लैम्डा नहीं बन रहा सर, 2 - 4 लैम्डा। कुछ दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात बनी नहीं भाई। तो चलो नॉर्मल आ जाओ। तो 8 सर ये गया 7 लैम्डा माइनस का 16 प्लस का 6, ये गया है ना। तो सर -6 लैम्डा प्लस का 8 प्लस का 2, ये गया। तो 4 × 6 = 24 माइनस का 14 विच इज इक्वल टू 0। तो सर 856 लैम्डा माइनस का 64 128 है ना, माइनस का 36 लैम्डा, 8 × 48 ओके, प्लस का 24 दूनी 42 48 माइनस 28, ये लो सर जो भी है। तो सर 56 में से 36 गए तो 20 लैम्डा, ठीक है सर। 48 96 है ना, 48, या फिर काम करते हैं सर 48 में से सर 28 गए तो यहाँ प्लस का 20 बचेगा, ठीक है सर। और सर 128 में से ये 48 गए तो 128 में से 8 गए तो 120, 120 में से 40 गए तो 80, तो माइनस का 80 प्लस का 20 सर माइनस का 60 विच इज इक्वल टू 0। यानी देखते ही देखते लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है सर, राइट।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार चाहो तो देख लो क्या लिखा है इसने। लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है सर। ABC आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर ऑफ सच दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। अरे सर द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। सर ये क्वेश्चन ज़्यादा डरावना तो नहीं है। जिस तरीके की सर इसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही सर हमें थोड़ा सा क्या है ना, हाँ मुस्कुराहट तो फील हो रही है। मैंने कहा क्यों भाई? क्योंकि सर यहाँ पर x की वैल्यू 1 अगर मैंने डाल दी तो LHS RHS दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि सर इसका एक रूट तो 1 है, ये बात तो कंफर्म है। अल्फा इज द रूट, यानी कि एक रूट तो सर इसका 1 है, ये तो बात सच हो गई सर। ओके, और अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे तो वो 0 भी बन रहा है। सो व्हाट इज ABC? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक रूट 1 आ गया और दूसरा रूट आएगा, तो यानी कि सर इसके जो रूट्स आ रहे हैं, इसके जो रूट्स आ रहे हैं सर, एक तो 1 आ रहा है ना, एक रूट 1 आ रहा है सर इसका, और एक आ रहा है सर C अपॉन ए, यानी कि C माइनस B अपॉन A माइनस का C, है ना। या फिर ऐसा लिख लो कि भैया एक रूट हो गया 1 और एक आ गया B माइनस C अपॉन C माइनस का A। दोनों रूट मिल गए विदाउट सॉल्यूशन के, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। अरे सही है सर, सही है। तो अब वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको सिंगुलर दे रखी है। सर अब क्योंकि सिंगुलर दी है तो भैया इस वाली कहानी को देखें। मैंने कहा दादा अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा और ये 1 हो गया, है ना। यहाँ पर हाँ ऐसे कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये 1 1 पहले लिख लेता हूँ मैं, और ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये 1 हो गया, और ये ABC हो गया। क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सर अल्फ़ा की वैल्यू जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो दोनों रो बराबर हो जाएंगे। सर 0 आ गया तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा हाँ भैया कर रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है सर, कर रहा है। A से A गया, B से B गया, A माइनस B, B माइनस A। अरे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? A माइनस C, B माइनस A, C माइनस B। इससे ये गया, इससे ये गया, हाँ सही है, ठीक है सर। अल्फ़ा 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अभी आदमी हमसे पूछ रहा है A माइनस C का होल स्क्वायर अपॉन B माइनस A, ऐसा कुछ हमसे पूछ रहा है सर। ये समथिंग 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 ऐसा कुछ इसने दिया है। हाँ भाई, सो महाराज क्या करोगे आप, क्या करोगे, कैसे देखोगे इसको? हाँ जी, B माइनस C, B माइनस C, B माइनस C, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी दादा, कैसे निकाला है सर? ये ABC में रिलेशन क्यों पूछ रहा है हमसे, मतलब काई को पूछ रहा है सर? ये तो इस केस में सर ABC वी कैन टेक एनीथिंग, ABC हम तो कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई देखो, जब तुम बेटा आप गौर से देखो, जब तुम्हारा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 1 1 हो गया, और यहाँ पर इस आदमी ने आपको ABC दिया है, ये 0 दिया है सर, तो अब ये तो हमसे 0 आने वाला है। अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको तो ABC की वैल्यू जो आपकी इच्छा है वो लो सर। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो डाली इसने, उसने A की वैल्यू में 1 1 भी ले सकता हूँ, 5 7 9 भी ले सकता हूँ, 0 1 माइनस 1 कुछ भी ले सकता हूँ। तो भैया मैंने कहा यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए A की वैल्यू को बेटा अगर मैं 1 लूँ और B की वैल्यू को बेटा मैं या A की वैल्यू को -1 लूँ, इसको 0 लूँ और C को 1 लूँ, ऐसा लेके देखते हैं भाई। जो चीज़ सच है वो दुनिया की हर बात के लिए सच है, उसमें कौन मना कर रहा है? ठीक है सर। तो A माइनस C का होल स्क्वायर, A माइनस C का होल स्क्वायर हो गया सर 4 अपॉन B माइनस A दैट इज 1 आ गया सर, और C माइनस B दैट इज 2 आ गया सर, ये 2 हो गया, प्लस B माइनस A का होल स्क्वायर सर ये 1 हो गया अपॉन A माइनस C मतलब हो गया सर -2, और C माइनस का B सर ये माइनस का 2 आ गया। अब ये आंसर आना चाहिए, हाँ। C माइनस B का होल स्क्वायर, C माइनस B का होल स्क्वायर मतलब 1, और A माइनस C मतलब -2, B माइनस का A, हाँ सर ये -2 आ गया।
यानी कि सर 4/2 2 हो गया और ये माइनस का 1, यानी आंसर 1 आ सकता है सर। इस बात में कोई बुराई नहीं है, मैंने बड़ी चालाकी से वैल्यू पुट करी है और यहाँ पर मैं चीज़ें कुछ ऐसी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सर दूसरा रूट भी तो हो सकता है, तो दूसरा रूट आपने क्यों नहीं लिया? मैंने कहा दूसरा रूट मैंने नहीं लिया भाई, गले आदमी का मन। तो सर वहाँ से तो दूसरा रूट आप जब 1 यहाँ डालोगे बेटा, अल्फा की वैल्यू को जब यहाँ पर 1 डालोगे आप, अल्फा की वैल्यू b - c - डालेंगे और इस गंदगी को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी कुछ चीज़ आएंगी, तो इसका आंसर 1 होने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक बार आप इसको और चेक करना कि हमने चीज़ों को ऐसे क्यों लेट किया है, राइट। सो यस, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए तो उसका कॉमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया चीज़ें यहाँ तक हम पहुँच गए और ये सारी समझ में आ रही है, राइट। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है सर, मतलब ठीक तो है, ठीक तो है सर। 0 भी तो ले सकते हैं, 0 थोड़ा अनडिफाइंड जैसी पोजीशन आ जाएगी, 0.0.0.0, तो वहाँ पर कुछ कह नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वो नहीं लिया वाला केस है ना। बाकी का तुम कुछ भी केस लोगे आंसर 1 आएगा इसका। ठीक है सर। सो अगला पड़ाव बेटा हमारा आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे कंपैरिजन में देखा जाता है ना, कंपैरिजन का क्या सीन है। तो भैया कंपैरिजन इंसानों में नहीं, हर जगह पे कंपैरिजन होता है, समझ रहे हो, हर जगह पे कंपैरिजन होता है। और ये बात जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी हम थोड़ा सा समझदार हो जाएंगे। 2 मैट्रिक्स A and B आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। सर कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, यानी कि भैया औकात सेम होगी तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता। तो औकात मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर को सेम होना पड़ेगा। ठीक है सर। तो सर यस, औकात यानी कि सर इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने हैं सर, रो है इसमें 2 और कॉलम है 3, 2 3 2 3 3 2 3 2 कंपेरिजन हो सकता है सर। तो हमारे लिए मेन बात केवल ये है यहाँ पर, ये वाली बात है ना, हैव सेम ऑर्डर, बस ये बात को सर थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक तरीके से देखना है। चलो भाई बहुत बढ़िया। पिक्चर में नेक्स्ट गेम आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सर, ये भी कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ है। Equality of matrix, 2 matrix A and B are said to be equal if they are comparable, all the corresponding elements are equal। अगर कोई इंसान आपसे बोले कि भैया A इक्वल टू B, कोई मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो सर वो एलिमेंट टू एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है भाई, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सर दोनों इक्वल हैं तो इसको अपन x और y के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर हो जाएगा सर, है ना। जैसे ये वाली कहानी इसके बराबर होगी, तो सर यहाँ पर देखते ही देखते 2x + 1 विच इज इक्वल टू x + 3, यानी कि सर x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है भाई, इस वाली वैल्यू को सर इसके साथ कंपेयर कर दो, है ना, तो ये आ गया सर y² माइनस का 5y प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से y की वैल्यू एक तो 2 आ रही है और एक y की वैल्यू 3 आ रही है। अब सर कौन सी लेंगे अपन, y की वैल्यू सर अपन 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो 2 तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि ये भी कंपेयर होना चाहिए। 3 लेंगे सर ये 9 हो जाएगा और वो 3 का स्क्वायर 9 2 11, गलत आ रहा है कुछ, x और y ऐसे हो ही नहीं सकते। क्योंकि भाई ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो 2 पे ये 6 बन गया, हाँ 2 ही आ रहा है सेलेक्ट, सॉरी 2 ही आ रहा है, ये 6 बन गया और ये भी 6 बन गया, तो y की वैल्यू 2, 3 पे गड़बड़ हो रहा है सर, 3 नहीं आएगा। तो कुल मिला के बेटा x की वैल्यू हमारे पास एक तो -2 आ रही है एंड y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। ये 2 ही वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही हैं और इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है दादा, ओके चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, कुछ चीज़ें आगे देखते हैं और कि भाई आगे वाली चीज़ों को कैसे डील कर सकते हो। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि इन सब की वैल्यू बताओ अगर वो आपस में इक्वल है। तो सर यस दिस इज़ डूएबल, है ना, तो डूएबल है तो कर लेना आप इसको लाइक, ठीक है। हाँ ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे अपन, थोड़ा काम की चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे पास। तो जो बेसिक थ्योरी है वो हमने जल्दी जल्दी कंट्रोल कर ली है, राइट। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सर एलजेब्रा तो रियल नंबर का होता है, मैट्रिक्स का भी होता है। तो यस भाई एलजेब्रा थोड़ी बात करते हैं, एक चाय चुई का सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी।